बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे माक़बल वीडियो में आपके सामने हज और उम्रे का मुफस्सल तरीक़ा आसान अल्फाज के अंदर बयान किया गया, आज आपके सामने एहराम किस तरह बांधते हैं और इसके साथ हमारे हाजी साहिबान जो हज के लिए जाते हैं मक्कातुल मुकर्रमा और मदीनतुल मुनव्वरा, तो उसके चंद एक ज़रूरी मसाइल बयान किए जाएंगे जिनको अज़बर होना, याद रखना जिन्हें बेहद ज़रूरी है। तो इब्तिदा करते हैं हम एहराम बांधने के तरीके के साथ। एहराम किस तरह बांधा जाएगा? एहराम जैसे दो चादरें होती हैं तो इसका दो तीन तरीक़ों से बांधा जाता है, मगर इसका तरीका आप जिस तरीके के साथ भी बांधें तो सबसे पहले ये कर लें कि अपने टांगों को ज़रा कुशादा कर लें। ये टांगों को कुशादा करने से ये होगा कि जिस तरीके से भी आप एहराम बांधेंगे, चलने में, फिरने में, उठने में, बैठने में, सीढ़ियाँ चढ़ने में आपको किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी। ये दो चादरें हैं। पहली चादर को यूँ लिया और इसको ऐसे कर लिया, इसके दोनों ये इसको यूँ बराबर किया इसके, और जैसे आम तौर पर हमारे पंजाब के अंदर धोती हजरात बांधते हैं तो उस तरह ऐसे करें और ऐसे करने के बाद दोबारा यहीं से इसको दोबारा बल दे दें और बल देने के बाद यूँ बांध लिया इसको। अब ये देखिए, अब ये एहराम बंद किया है, इसको बाद में थोड़ा सा ठीक कर ले ऐसे। अब चलने फिरने में किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी। और दूसरा तरीका इसका आता है कि जैसे आम तौर पर बांधा जाता है, इसको बिल्कुल दोनों साइड बराबर करके यूँ किनारा कर लें और किनारा करने के बाद यहाँ से यूँ करें जाना। इसमें भी ये रखें कि पाँव कुशादा रखें, यहाँ से ही इसको वापस ऐसे ले आएं या फिर इसको पूरा करें और यहाँ पे आप इसको फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद अब यहाँ पर जो बेल्ट होती है कि जिसमें आपका पासपोर्ट, आप पैसे रखते हैं, अपना मोबाइल रखते हैं, तो इस तरह रखें। बिल्कुल सादा सा तरीका है। एक चादर ऐसे आ जाएगी और दूसरी चादर आपने ये ले लेनी, बिल्कुल ऐसे ले लें आप चादर। ये हो गया है आपका एहराम। तो अब चाहे आप हज की नियत करते हैं या उम्रे की, तो इस तरीके से उम्मी तौर पर ज़्यादा बेहतर ये कॉटन का है, तो तौलिए का एहराम वो भी ज़्यादा गर्मी हो तो बड़ा आसान रहता है कि पसीना उसमें जज़ब हो जाता है। तो ये था एहराम का तरीका आपको बयान कर दिया गया और किस तरह एहराम को बांधना है। अब तीन चार मसाइल जिसे हुज्जाज कराम बिलखुसूस और जो भी उम्रे पे जाएं तो वो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखें। हज के लिए जाने वालों के लिए सबसे पहले ज़रूरी बात यह है कि वो जब भी सफ़र शुरू करें तो इस बात को मलहूज़े खातिर रखें कि आया मैं मुसाफिर हूँ कि मैं मुकीम हूँ। जहाँ पर भी जा रहा है, अगर उसका क़याम 15 दिन से कम है तो वो मुसाफिर है, वो मुकीम नहीं है। और अगर उसका क़याम उस शहर के अंदर 15 दिन से ज़्यादा है, 15 दिन या इससे ज़्यादा का है, तो फिर इस सूरत के अंदर वो वहाँ पर मुकीमी शुमार होगा, मुसाफिर शुमार नहीं होगा। जैसे मसाइल हैं कि अगर मुसाफिर है तो फिर कसर नमाज पढ़ता है, फ़र्ज़ उसके कसर हो जाती हैं। फजर की 2 फ़र्ज़, ज़ोहर के 2 फ़र्ज़, असर के 2 फ़र्ज़, मगरिब की 3 फ़र्ज़ ही और इशा के 2 फ़र्ज़ और 3 वितर। अहनाफ के नज़दीक सुन्नतों को पढ़ा जाएगा मगर सुन्नतों में कसर नहीं होगी, सुन्नत आप पूरे ही पढ़ेंगे। ये मसला इसलिए याद रखना ज़रूरी है क्योंकि हज के मामलात में, मसाइल में ये बड़ा एक बातें होती हैं, बाज़ बहस व मुबासा भी होता है। अब जैसे पाकिस्तान से 40-42 दिन के लिए हाजी जाते हैं, तो जैसे बाज़ होता है कि 2 दिन मक्कातुल मुकर्रमा में रखा, उसके बाद मदीनतुल मुनव्वरा ले गए, फिर मदीनतुल मुनव्वरा से वापस आ गए। और जैसे बाज़ का शेड्यूल होता है कि इधर से मदीनतुल मुनव्वरा जाते हैं
और फिर मक्कातुल मुकरमा से उनकी वापसी होती है मदीनातुल मुनव्वरा में, 8-10 दिन उन्हें रखते हैं, या फिर मक्कातुल मुकरमा जाएंगे मदीनातुल मुनव्वरा। अब यहां से जैसे आप गए मदीनातुल मुनव्वरा, वहां पे 1 हफ्ता रहे, 8 दिन रहे, आपका ये सफर यहां से पाकिस्तान से, इसमें भी आप जितनी नमाजें पढ़ेंगे दौरान सफर कसर पढ़ेंगे। और दूसरा, आप मदीनातुल मुनव्वरा में 10 दिन रहते हैं तो वहां भी आप मुसाफिर हैं। हाँ, जब मक्कातुल मुकरमा में आप पहुंचेंगे तो अब आप मुकीमी हो जाएंगे। हाँ, अगर जैसे होता है कि कोई यकम जिलहज्जा को गया, तो यकम जिलहज्जा को जाने के बाद उसने 13 जिलहज्जा को, फिर उसने जैसे या 14 जिलहज्जा को जाना है मदीनातुल मुनव्वरा, तो अब वो मक्कातुल मुकरमा में भी मुसाफिर होगा और हज के अय्याम में भी वो मुसाफिर होगा, वो कसर पड़ेगा। तो आपने खुद बिलखुसूस जब हज शुरू हो जाए तो आपने अपनी कैफियत को देख लेना है कि मैं मुसाफिर हूं या फिर मैं मुकीम हूं। हज में मिना में, मुज़दलिफ़ा में और अरफात में बिलखुसूस, कि जो मैंने हज का जो तरीका बयान किया था उसमें तफसील से बयान कर दिया था कि नमाजें किस तरह पढ़नी है। तो आप अगर वहां पर मुकीमी हैं तो फिर तो पूरी पढ़ेंगे, और अगर आप वहां पर मुकीमी नहीं है मक्कातुल मुकरमा में, तो क्योंकि मक्का से मीना मुज़दलिफ़ा अरफात इतनी दूर नहीं है कि बंदा मुसाफिर हो जाए, तो फिर आप वहां पर भी मुकीमी हैं, मक्का में मुसाफिर हैं, तो मीना मुज़दलिफ़ा अरफात में भी आप मुसाफिर हैं दौरान सफर मुकीमी इमाम के पीछे। अब जैसे मक्कातुल मुकरमा में हम नमाज पढ़ेंगे मदीनातुल मुनव्वरा के इमाम के पीछे, तो हम बेशक मुसाफिर हैं, मगर उस इमाम के पीछे जब नमाज पढ़ेंगे तो हम पूरी नमाज पढ़ेंगे, कसर नहीं करेंगे। हाँ, अगर जमात छूट जाए, आप अकेले नमाज पढ़ रहे हैं, तो हालत मुसाफर में फिर आप नमाजों के अंदर कसर करेंगे, आप पूरी नमाज नहीं पढ़ेंगे। अगर कोई पूरी पढ़ता है तो वह गुनाह करता है, क्योंकि ये कुरान मजीद की आयत का खिलाफ हो जाता है। एक मसला ये ज़हन के रखें। और दूसरा मसला बिलखुसूस, मैंने जैसे हज और उम्रे के तरीके में बार बार आपको ये बताया था कि जब भी आप नफल नमाज पढ़ेंगे आपने खुसूसी तवज्जो करनी है कि मकरू वक़्त तो नहीं है। मकरू वक़्त के अंदर या जिन औकात में नवाफिल मकरू हैं, इनमें आपने हरगिज नमाज नहीं पढ़नी। अब ये इसको आप मुशाहिदा करेंगे, आप देखेंगे, आप चाहे हतीम के अंदर हैं, आप मुताफ के अंदर हैं, आप गारे हिरा या गारे सौर जाते हैं, इसके अलावा मस्जिद नबी शरीफ में आप मौजूद हैं, रियाजुल जन्ना में मौजूद हैं, मस्जिद कुबा में मौजूद हैं, और दीगर ज़ियारात की जो मकाम हैं वहां पर आप देखें कि 24 घंटे जितने भी लोग हैं, क्या पाकिस्तानी और दूसरे मुल्कों के, वो नमाज पढ़ता है, मगर उनको रोकने वाला कोई नहीं होता और ना ही वहां पे कोई मसला बता रहा होता है। तो ये जहन के अंदर रखें कि 3 औकात जिनमें कोई नमाज नहीं, वो भी औकात जहन के अंदर रखें। और फिर जिन औकात में नफली नमाजें मकरू हैं, उन औकात में आप चाहे रियाजुल जन्ना में हैं या मस्जिद कुबा शरीफ के अंदर हैं, कि जहां 2 रकत नफल पढ़ता है कोई शख्स, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के हाथों की बरकत की इस मस्जिद की बुनियादों में आपके हाथ मुबारक मस हुए, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे उम्रे मकबूल का सवाब अता फरमाते हैं। या रियाजुल जन्ना में है, मस्जिद नबी में है, मुताफ में है, तो आपने नफल नहीं पढ़े। इंशाअल्लाह ताला एक वीडियो बना दी जाएगी कि उन औकात को वाज़े तौर पर बयान कर दिया जाएगा कि जिन औकात में कोई नमाज नहीं और जिनमें नफल नमाज मकरू है। तो इसका खुसूसी आपने ख्याल रखना है। वो असर के बाद, अब जैसे कोई तवाफ कर रहे हैं खाना काबा शरीफ का, तो असर के बाद अगर वक्त मकरू है तो आपने नफल नहीं पढ़ने। असर के बाद सफ़ा मरवा की सही किसी ने की, वक्त आ गया तो आपने नफल सफ़ा मरवा के बाद के वो आपने 2 नफल नहीं पढ़ने हैं। तो इसी तरह इहराम बांधा तो 2 नफल, मकरू वक़्त है तो आपने 2 नफल नहीं पढ़ने हैं। इस चीज़ का खुसूसी तौर पर ख्याल रखा जाए।
और तीसरा मसला हुज्जाज कराम, एक तो ये है कि यह सफ़र क्योंकि बड़ा मुकद्दस है और बड़ा पाकीज़ा सफ़र है, तो हमारे आम तौर पर उम्रे में ज़्यादा होता है, हज में तो बहुत कम होता है, मगर उम्रे में यह है कि जब इस सफ़र की इब्तिदा की जाए तो एक तो खशियत और लिल्लाहियत के साथ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का खौफ रख के की जाए, इसलिए कि सफ़र जो है ये अज़ाब के टुकड़ों में से एक टुकड़ा है। इमाम बुखारी ने इसको बाबुल हज के अंदर जो है वो बयान फरमाया है। अब देखें, ये सफ़र चाहे मदीनतुल मुनव्वरा का है चाहे मक्कातुल मुकर्रमा का है, सफ़र की इब्तिदा करें सुन्नत तरीके के साथ, दुआ पढ़ के, नफल पढ़ के, अल्लाह के हुजूर दुआ कि अल्लाह सफ़र की तमाम सोबतों से महफूज व मामून फरमाए। तो अब ये होता है कि हमारे एजेंट हजरात बिलखुसूस के बग़ैर महरम के औरतों को भेज देते हैं हज और उम्रे के लिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मफ़हूम है, किसी औरत के लिए ये जायज़ नहीं है कि जो एक दिन और एक रात का सफ़र है, इतना सफ़र वो औरत अपने महरम के बगैर करे। और दूसरी हदीस के अंदर बयान कर दिया कि वो करे तो अपने खामद के साथ, अपने भाई के साथ, अपने वालिद के साथ वो सफ़र करे, तो ये उसके लिए बेहतर है। अब देखें, यह हदीस की खिलाफ वर्जी है और फिर इसकी कितनी संगीनी नताइज हमारे सामने आते हैं कि औरतें लाहौर जा रही हैं, लंबे लंबे सफ़र अकेले कर रही हैं, इतने तवील मुसाफत के सफ़र, एक दिन और एक रात से ज़्यादा, और इसके अंदर जितनी कबाहतें हैं वो कबाहतें सोशल मीडिया के ज़रिए अब जो नज़र आती है। तो इसलिए चाहे मक्कातुल मुकर्रमा का सफ़र है, मदीनतुल मुनव्वरा का सफ़र है, या कोई आम आपके मुल्क के एक शहर से दूसरा शहर सफ़र है, वो सफ़र कोई भी औरत अकेले नहीं करेगी। और आखिरी मसला समाअत फरमा लें, एक तवाफ करने के बाद दूसरे तवाफ के दरमियान दो नफलों का फसल जरूरी है। क्या मतलब? एक तवाफ करने के बाद, चाहे जब आप सादा कपड़ों में कर रही हैं तवाफ, जैसे आज ही जाते हैं जोहर की नमाज पढ़ी तो मैं तवाफ कर लूं, एक तवाफ करने के बाद दूसरा तवाफ मुत्तसिल उसके साथ आप शुरू नहीं कर सकते। एक तवाफ करने के बाद दो तवाफों के दरमियान दो नफल का पढ़ना जरूरी है। आप दो नफल पढ़ेंगे और दो नफल पढ़ने के बाद फिर तवाफ आप शुरू करेंगे। अगर कोई इकट्ठा जमा कर लेता है दो तवाफों को तो ये सुन्नत के खिलाफ है। तो ये चंद एक मसाइल थे जिन्हें बिलखुसूस उमरा पर जाने वाले और हाजी हजरात अच्छे तरीके के साथ जहन नशीन करें, क्योंकि ये गलतियां आम देखने में नज़र आती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमाए।